क्या झारखंड के अंदर में जो मौजूदा अभी सरकार है वो सरकार गिर सकती है? क्या यहाँ पर जो सरकार बनेगी, जो गवर्नमेंट जिसकी होगी, वो गैर भाजपाई या फिर गैर जेएमएम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वर्तमान में जिसकी सरकार है, वो इन दोनों की सरकार नहीं होगी? किस वजह से सरकार गिरेगी? ये एक तरीके से कहा जाए तो अटकलों की जो बाजार है वो तेज होती जा रही है। और इसी बीच डुमरी के जो विधायक हैं जयराम महतो, उनका बयान सामने आया है। और क्या ये भी एक सवाल है कि मंत्री पद के लिए तैयार हैं जयराम कुमार महतो? क्या कोई ये आश्वासन दी जा रही है, कोई बातें निकलकर सामने आ रही हैं मौजूदा सरकार की तरफ से? राज्यसभा के चुनाव के बाद क्या ये सरकार गिर सकती है और फिर मंत्री पद जयराम कुमार को मिल सकती है? ये सब सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने वीडियो के जानिब से पेश करने वाला हूं। वीडियो में आपको जो है वो दिखाने वाला हूं, जिस वीडियो को देख के जयराम कुमार महतो जी का जो आखिर में सोच है या जो अभी तक वो एनालिसिस किए हैं और अलग अलग जो मुख्तलिफ राजनीतिक में रुचि रखने वाले लोग जो काफ़ी क्लोज हैं उनके पर्सपेक्टिव से या उनके सोच के हिसाब से झारखंड में क्या कुछ होने जा रही है, झारखंड में क्या कुछ होने जा रही है। और इसी बीच जयराम कुमार महतो जी का क्या कुछ बयान सामने आ रही है, मैं आप लोगों के सामने सीधे तौर पर वीडियो रखने वाला हूं कि मंत्री पद क्या आखिर में जयराम कुमार को मिल सकती है, मंत्री बनने के लिए तैयार हैं जयराम कुमार महतो वो, इन सब सारी चीज़ों पर बातें होगी। तो मैं आप लोगों के सामने वीडियो प्ले करने वाला हूँ। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे की बातें करेंगे। वीडियो पहले देखिए आप। जयराम महतो ने पहली दफ़ा जो है सार्वजनिक तौर पे मीडिया में एक बयान दिया है, एक इंटरव्यू के जरिए उन्होंने यह बातें कही है। जयराम जी, क्यों आपको लग रहा है कि राज्यसभा के बाद सरकार का स्वरूप बदल जाएगा? जी, संभावनाएं ऐसी दिखी, क्योंकि देख रहे हैं लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय का स्थापित ना हो पाना और उस समन्वय स्थापित ना होने के कारण कि राज्य की जनता को योजनाओं से वंचित होना, तो मुझे लगा कि शायद ये संभावनाएं बनेंगी। और इन संभावनाओं का प्रयास इससे पूर्व की जो सरकार थी 19 से 24 के मध्य भी एक बार हो चुका है। तो उसी के आलोक में, उसी के आधार पर मैंने ये बयान और ये विचार प्रस्तुत किया था। ये मतलब आपका विचार है, ये गॉसिप है या फिर जयराम महतो को जोड़ने की पहल भी की गई? क्योंकि आप दो बातें इसमें बोल रहे हैं। एक तो आप ये कह रहे हैं कि गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी सरकार बन सकती है, और अगर ऐसा स्वरूप बनता है तो उसमें आपकी भी भूमिका तय होनी है, क्योंकि एक एक सीट महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसमें एक सीट जो आप जीते हुए हैं डुमरी से, आपका भी जाना जरूरी हो जाएगा। तो क्या जयराम महतो से कोई पहल की गई? जयराम महतो को बोला गया है कि भाई एक वक्त आएगा, आप आ जाइए इधर? नहीं, देखिए, अभी तक कोई विशेष इस प्रकार की बातचीत नहीं हुई है। और मैंने पूर्व में जो घटनाक्रम से लेकर अभी तक जो घटनाक्रम इस राज्य में संचालित हो रहे हैं, उनके आलोक में, उनके आधार पर मैंने ये कहा था। मतलब आप बीते घटनाक्रम गॉसिप्स के आधार पे आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? कोई आपसे कोई पहल नहीं की गई है? नहीं, हमसे ये पहल नहीं, लेकिन काफ़ी विश्वसनीय स्रोत हैं और जिनमें कई बड़े राजनेता हैं जिनका संबंध देश की राजनीति से हैं। उनसे कभी बातचीत के दरमियान ये चीज़ें उन्होंने मेरे सामने रखा और उन विषयों को भी मैंने आलोक में लाया। और विगत 1 वर्षों से जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रही है और मूल रूप से केंद्र और राज्य का जो संबंध है, उस संबंध के आलोक में ये बात मैंने कही। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है, चूँकि आपने अपने दिए हुए इंटरव्यू में एक चीज़ का जो जिक्र किया कि अगर आपको ऑफर होता है मंत्री पद का तो आप विचार करेंगे, आप अपने लोगों से बातचीत करेंगे। तो आपका क्या मन बदल गया है? वो जयराम महतो जिनका राजनीतिक जन्म मौजूदा सरकार के खिलाफ हुआ, आप इस सरकार का अंग बनने के लिए भी तैयार हैं? मन बन चुका है आपका? देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि अब मान के चलिए हम लोग इस सदन का सदस्य हैं और अब लोगों की अपेक्षाएं हम लोगों से हैं। तो मैंने वही कहा जो मैंने शुरू से किया है कि भाई लोगों की जो राय होगी, जिन लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, उनके सोच, उनके विचार के आलोक में ही निर्णय होगा। तो लोगों की राय तो यही रही, हेमंत सोरेन और उनकी नीतियों के खिलाफ में आपका जन्म हुआ है, राजनीतिक जन्म आपका। तो कुछ वैसी परिस्थितियां तो बदली नहीं है। बिल्कुल, तो लोगों की राय के आलोक में ही, जी, लोगों की राय के आलोक में ही ये बातचीत होगी। मतलब आपको लगता है कि आपके लोग बदल सकते हैं? लोगों की राय जो होगी वो मान्य होगी। मतलब अरे एक स्टेप तो आपने चल लिया ना, आप तैयार हो गए, अब आपके लोगों की राय आपको लेनी है। आपका मन तो बदला ना। पहले लोगों अपने जनमानस की राय के अनुसार ही हम निर्णय लेंगे और जो जनमानस की राय होगी उसको मैं स्वीकार करूंगा। ऐसा ऑफर आ सकता है? लेकिन जरा देखिए, कहना मुश्किल है,
लेकिन फिलहाल जो घटनाक्रम घट रहा है, मेरे हिसाब से उस घटनाक्रम के आधार पे ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो आप इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब तो बजट सत्र कल समाप्त हो जाएगा, जून में संभवतः इलेक्शन भी हो जाएंगे राज्यसभा के। देखिए, हमें इंतजार इस बात का होगा कि भाई इस राज्य के जो लोग हैं, जो लगातार अपनी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, उन संघर्षों को विराम लगे। जयराम को क्यों लग रहा है कि मंत्री अगर आप बनते हैं तो बाकी सारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाएगा? पहले आपको लगता था कि अगर आप विधानसभा में आएंगे तो समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। सदन के अंदर जो आप जिस तरीके से बयान देते हैं, बाहर में भी जो बयान देते हैं, लगता है कि आप निराशा अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। लगता है कि सवालों का समाधान नहीं हो पा रहा है। आप चूंकि कई मंत्रियों से मिलते हैं, कई लोगों से दोस्ताना संबंध भी अब है, बनता ही है, बनना भी चाहिए। आपको लगता है कि वो मंत्री जो अभी पद पे बैठे हुए हैं वो भी समस्या का समाधान कर पा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि वो भी अपनी दुख भरी व्यथा को सुनाते हैं। और मैं नाम सार्वजनिक ना करते हुए कहना चाहूँगा, एक मंत्री जी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने अधिकारी को निर्देश भी दिया था, लेकिन उसके बाद भी कार्य नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर कहना पड़ा कि यार हमने आपको निर्देश देने के बाद भी कार्य नहीं हुआ, तो इसका कारण क्या रहा? तो वो भी अपनी व्यथा को सुनाते हैं और उनकी व्यथाओं में कहीं ना कहीं दुख भरा रहता है कि भाई वो राज्य सरकार के मंत्रालय में है, मंत्री हैं, उसके बावजूद भी अनसुनी होना मुझे लगता है चिंताजनक है। मतलब अभी जो मेरी आपसे जो बातचीत हो रही है जयराम जी, क्योंकि आपने एक बयान दिया, एक इंटरव्यू दिया और उसके बाद पूरे राज्य भर में चर्चा हो रही है, लेकिन इन 5-7 मिनटों में जो मेरी आपसे बातचीत हो रही है, या तो आप पत्ता नहीं खोलना चाह रहे हैं, राजनीति में होता भी यही है, होना भी चाहिए, या फिर आप जो बोल रहे हैं वो एक गॉसिप का पार्ट्स लग रहा है कि बाकी के लोग जैसे चर्चा करते हैं बैठ करके चाय। चर्चाएं नहीं, जो संभावनाएं रही हैं, मैंने आपको उदाहरण दिया, पिछले 1919 से 24 के बीच मध्य जो हुआ था, हाँ, उसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार एक दल के 3 विधायक पश्चिम बंगाल के रास्ते जो भी कृत्य के लिए गए थे, कार्य के लिए गए थे, तो उन चीज़ों को भी मैंने अध्ययन किया, उन विषयों को भी मैंने आधार बनाया, उसके बाद ही बयान मैंने कहा कि केवल गॉसिप का पार्ट नहीं है, इसमें तो काम हुआ है। उन लोगों ने मन भी बनाया था कभी इतिहास में, तो उस मन के और उस कार्य के आधार पर है। गॉसिप्स उसे कहते हैं जो केवल बातचीत होती है, लेकिन उसमें तो काम हुआ है, कदम बढ़ा है, झारखंड की सीमाओं से बंगाल की सीमाओं तक गए हैं, तो ये केवल गॉसिप्स नहीं है। परिस्थितियां होती हैं तो आप हेमंत जी के साथ खड़े रहेंगे? देखिए, हम तो राज्य के साथ खड़े रहेंगे, राज्य के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। अगर राज्य के मुखिया राज्य के हित में कदम लेंगे तो निसंदेह सोचेंगे। आप जब बोल रहे हैं कि गैर बीजेपी गैर कांग्रेस, तो मुखिया तो अभी हेमंत जी ही हैं और उस परिस्थिति में आपकी जरूरत पड़ेगी, तो जयराम महतो खुल करके क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हेमंत जी ऐसी परिस्थिति बनती है तो हम हैं आपके साथ? नहीं, देखिए, ऐसी परिस्थितियां ना बने तो ही ठीक है। जनता ने जनादेश दिया है महागठबंधन को, और जनता के जनादेश का सम्मान होना चाहिए, और केंद्र को भी दुर्व्यवहार और भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन आपका मन कर रहा है मंत्री बनने का? नहीं, मेरा कोई मन नहीं है। मेरा अभी विधायकी का सफर ठीक ठाक है, और इस बार तो बहुत सुंदर रहा। पूरे राज्य में हर चौक चौराहों में, गलियारों में ये चर्चा है कि ऑपोजिशन में जयराम महतो अकेला बैठा है। तो मेरे लिए वो तो आप अच्छा कर रहे हैं, वो तो हम लोग देख रहे हैं सदन के अंदर सवाल। नायक के रूप में मैं जो कर रहा हूँ उससे मैं संतुष्ट हूँ। आगे समय बढ़ेगा, सूझबूझ बढ़ेगी, परिपक्वता बढ़ेगी, तो उस आधार पर जो जिम्मेवारी मिलेगी उसका भी निर्वहन होगा। मतलब मैं आपके हवाले ये बोल सकता हूँ कि अगर ऐसी परिस्थितियाँ बनती है झारखंड में कि हेमंत सोरेन को संख्या में कभी जरूरत पड़ी कि जयराम महतो को साथ लिया जाए, तो जयराम महतो इसके लिए तैयार हैं। क्या जयराम में बोल सकते हैं, या फिर मैं बोलूं ऐसा? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि मैं हेमंत जी के लिए मैं कोई कार्य नहीं करूँगा। हेमंत जी राज्य के हित के लिए क्या सोचते हैं, और उस सोच के बाद मैं कोई विचार करूंगा। क्या लगता है आपको, हेमंत जी राज्य के लिए सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? फिलहाल तो नहीं सोच रहे हैं। इसलिए नहीं सोच रहे कि मैंने नियोजन नीति पर बहस किया, उस पर सटीक जवाब नहीं। मैंने स्थान नीति पर बहस किया, उस पर सटीक जवाब नहीं। कल तो हमने कटौती प्रस्ताव की एवज में एक छोटा सा मैंने चाहा था कि भाई जो लैंड बैंक आप बनाए हैं, एक अध्यादेश लाकर उसे निरस्त कर दीजिए, और जो जीएम जे लैंड है उनकी रसीद सटीक प्रामाणिकता के साथ काटी जाए। तो एक छोटा सा, जिसका उन्होंने घोषणा पत्र में भी लिखा था कि हम जैसे ही सरकार बनेंगे इस लैंड बैंक को वापस करेंगे, तो उसको वो कटौती प्रस्ताव के समय आश्वासन नहीं दे पाए। तो मुझे तो लगता है कि वो मूल जो बड़े कार्य हैं वो उस कार्य में नहीं सोच रहे। अब छोटा कार्य है 2-4 गो, तो उस पर सोच रहे हैं, उस पर कार्य हो रहा है, लेकिन जो राज्य के बड़े कार्य हैं उन पर फिलहाल उनकी गंभीरता नहीं है। तो फिर आप जब आप मान रहे हैं कि हेमंत जी गंभीर नहीं हैं,
उस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, उन विचारों के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं जिस पे जयराम महतो चलना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, तो फिर किस आधार पे आपने कहा कि अगर मौका मिला, मंत्री पद का ऑफर मिला तो हम जाएंगे, जनता से बातचीत करेंगे? फिर मतलब क्या बनता है? शर्तों के आधार पे अगर वो कार्य करेंगे का एक बात है कि संजू सैमसन वर्ल्ड कप के 3 मैचों में रन नहीं बनाए, लेकिन 3 मैचों में 90 के आसपास रन बनाए, तो ठीक उसी प्रकार इन्होंने अब तक कार्य नहीं किया है। लेकिन अब इनका अगर मन बदले, जयराम जी चल जाएंगे साथ में तो काम करेंगे? आप ये साथ हमने नहीं कहा कि हम चले जाएंगे तो काम करेंगे, मेरे ना जाने से भी काम कर सकते हैं, बहुमत है उनके पास, काम करें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं कि जयराम कुमार माथुर जी से जब बाइट लिए गए और लगातार जब सवालें पूछी गई कि ये क्यों और किस वजह से सामने आ रही है कि झारखंड के अंदर में मौजूदा जो सरकार बनती है वो सरकार बनते ही गिरना उसका जो है वो शुरू हो जाता है ग्राफ, तो ये क्यों होता है और किस लिए होता है, तो ये सब सारी बातें वो कहते नजर आ चुके हैं और वो बात बोल चुके हैं कि ये संभावनाएं जताई जा रही है, लोगों का ये सोच है, और वो भी कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि तुक्का लगा रहे हैं या फिर तुक्के से बात कर रहे हैं, मतलब कोई तीर निशाने से वो नहीं लगा रहे हैं, तीर मार रहे हैं और वो निशाने में जाके लग जा रही है, फिट बैठ जा रही है। तो ये एक तरीके से कहा जाए तो लोग ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, लोगों की ये एक सोच है और लोग ये अभी तक के एनालिसिस कर रहे हैं कि अभी जो 2-4 महीने से लगातार जब यहाँ पर कल्पना सोरेन या हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर गए हुए थे और जो गुप्त मीटिंग हो रही थी और तब से लेकर के अभी तक ये जो बातें सामने आ रही है वो उसी दिन से सामने आ रही है। अब जयराम कुमार माथुर जी के बारे में जब मंत्री पद के लिए पूछा गया तो वो भी बात जो है वो ये बोल दिए हैं कि अगर हो सकता है और अगर मुझे ऑफर मिले तो यहाँ पर सबसे पहले बात तो ये है जनता जनार्दन उसको जो है वो तय करेगी और जनता जो निर्णय लेगी, अगर मंत्री बनने के लिए कहा जाएगा मुझे पद मिलेगा और अगर जनता का सपोर्ट रहेगा, जनता का इसमें हाँ रहेगा तो फिर मैं आऊँगा और अगर ना रहेगा तो फिर मैं नहीं आऊँगा। तो ये सारा जो एक डिपेंडिंग जो है वो डिपेंड करता है और ये जो एक होता है कि किसके इशारे पर ये चीज़ें होंगी तो वो जनता के इशारे से होंगी और जनता कहेगी जो कहेगी वो करने के लिए तैयार है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं दोस्तों, झारखंड के अंदर में भी चल रही है और ये एक तरीके से कहा जाए तो लोगों की जानिब से बातें सामने आ रही है, जो बातें जयराम कुमार माथुर जी की जुबानी आप लोग सुन चुके हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जयराम कुमार माथुर जी का ये बयान जो आप लोगों ने सुने हैं, राज्यसभा चुनाव जून में एटलीस्ट सामने आ रही है कि हो जाए और अब देखते हैं कि कब होगा और किस तरीके से होगा, और जब वो चुनाव होगा तो यहाँ पर अगरचे कोई ऐसी बातें सामने आएगी और सरकार गिरने की और ना गिरने की, तो जब फिर से यहाँ पर बहुमत की जो है बहुमत जीत दी जाएगी और जिसकी सरकार यहाँ पर फुल जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी, उससे क्या है कि वो देखा जाता है विधायकों की सीट के एतबार से। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो विधायकों का सीट देखा जाता है कि किन विधायक और कितने विधायक किनके पार्टी की तरफ से हैं और किन पार्टी की तरफ वो ज्यादा जा रहे हैं। जैसे श्री राम कुमार माथुर जी के हाथ में भी एक सीट है तो वो भी एक सीट का भी काफी महत्व रहता है, तो उनको फिर क्या मिलता है और वो फिर क्या करते हैं तो फिर देखने वाली बात होगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जोहर। तो आप लोग पूरा वीडियो देख लिया। तो जयराम महतो बोल रहे हैं मेरा विधायकी अच्छा चल रहा है, अगर मेरे ऊपर विश्वास कीजिएगा और मुझे सीएम बनने का योग बनाइएगा तो सोचेंगे। मतलब विधायकी का तो मन है। अब आप लोग अपना अपना विचार कमेंट में बता दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ हमको 1000 सब्सक्राइब चाहिए जो आपकी पूरा कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़।